दोस्तों, हॉलीवुड सोल में आप सबका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर जेम्स एक्सेवियर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी दोस्त के पास आंखों का चेकअप कराने के लिए आया होता है। तभी उसका दोस्त एक्सेवियर को कहता है कि तुम अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए बार बार क्यों आ जाते हो, जिस पर डॉक्टर एक्सेवियर कहता है ये जानने के लिए कि मेरी आंखें ठीक है या नहीं। इस पर उसका दोस्त पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, कहीं तुम अपनी आंखों पर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे। इसी दौरान वहां पर डॉक्टर फेयरफैक्स आती है और डॉक्टर एक्सेवियर से पूछती है कि तुम किस बारे में रिसर्च कर रहे हो। डॉक्टर एक्सेवियर उसे कहता है कि जैसा तुमने नर्सरी क्लास में पढ़ी होगी कि प्रकाश जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उस उन ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आंखों में आती है तो इससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी आंखों का प्रयोग पूरी तरह से करने लगे और उन चीजों को भी देखा जा सके जो प्रकाश के परे हो, जो कि नॉर्मल आंखों से देख पाना संभव नहीं है। इसलिए जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ उससे इंसानी आंखें रेडिएशन को भी देख पाएंगे। अब यहाँ पर यह जो डॉक्टर फेयरफैक्स थी वह उस फाउंडेशन से आई थी जिस फाउंडेशन से डॉक्टर एक्सेवियर को उसके एक्सपेरिमेंट के लिए फंड मिल रहा था, और वो यहाँ पर ये चेक करने आई थी कि उसकी रिसर्च उसके फाउंडेशन के लिए कारगर है भी या नहीं। इसके बाद डॉक्टर एक्सेवियर उसे अपने रिसर्च का एक नमूना दिखाते हैं। वो वहाँ एक बंदर के आंखों में अपने द्वारा इन्वेंट किया हुआ केमिकल डालता है, जिसकी वजह से उस बंदर की आंखें और भी ज्यादा सेंसिटिव और रिसेप्टिव हो जाते हैं। फिर इसके बाद उस बंदर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर 3 बल्ब लगे होते हैं, और इस बंदर को जिस कलर का बोर्ड दिखाया जाता है वह उसी कलर के बल्ब के बटन को दबाता है। फिर डॉक्टर एक्सेवियर उस कलर बोर्ड के आगे एक सीट रख देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस बंदर की आंखें उस सीट के भी आर पार देख लेती है। इसका मतलब यह था कि अब उस बंदर के पास एक्स-रे विजन आ गया था, और यह सारा कमाल डॉक्टर एक्सेवियर की रिसर्च के वजह से हुआ था। अभी ये देखकर डॉक्टर फेयरफैक्स काफी खुश हो जाती है और वो डॉक्टर एक्सेवियर से पूछती है कि बंदर को कुछ होगा तो नहीं ना, जिस पर डॉक्टर एक्सेवियर कहता है कि नहीं, इस बंदर के सारे आई टिश्यू बिल्कुल सही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बंदर को दिल का दौरा पड़ता है और वह मर जाता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर फेयरफैक्स डॉक्टर एक्सेवियर के इस एक्सपेरिमेंट से बहुत खुश होती है और वह उसे आगे भी ये काम जारी रखने को कहती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर एक्सेवियर अपने दोस्त डॉक्टर सैम के पास जाता है और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे मदद मांगता है। लेकिन डॉक्टर सैम उसे साफ साफ इनकार कर देता है और उसे कहता है कि तुमने जिस बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था वह मर चुका है और अब तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर एक्सेवियर जैसे तैसे करके डॉक्टर सैम को मना लेता है, जिसके बाद डॉक्टर सैम भी इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ जाता है। अब डॉक्टर एक्सेवियर उस केमिकल को अपनी आंखों में डालता है, जहां पर हम देखते हैं कि पहली बार इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किसी इंसान पर किया जा रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर सैम उस केमिकल को डॉक्टर एक्सेवियर की आंखों में डालता है, तभी डॉक्टर एक्सेवियर को टेबल के पार रखी हुई चीज दिखाई देने लगता है। मतलब अब डॉक्टर एक्सेवियर को एक्स-रे विजन मिल चुका है। जिसके बाद डॉक्टर एक्सेवियर फाइल के नीचे रखे हुए पेपर को भी देख पा रहा था। वह उसे डॉक्टर सैम को पढ़कर सुनाता है। अब ये देखकर डॉक्टर सैम शॉक हो जाता है और वो तभी डॉक्टर एक्सेवियर उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी कोट के अंदर वाली शर्ट में भी एक पेन है, क्योंकि डॉक्टर एक्सेवियर उसे साफ साफ देख पा रहा था। अब इसके बाद डॉक्टर एक्सेवियर एक बार फिर केमिकल की बूंदें अपनी आंखों में डालता है, जिसके बाद उसे अलग अलग तरह की रेडिएशन दिखाई देने लगती है। लेकिन ऐसा करना उसके लिए ठीक नहीं होता और वो बेहोश हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड हुई बातें बोर्ड मेंबर सुनते हैं, जहां पर डॉक्टर फेयरफैक्स भी मौजूद होती है। फिर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर एक्सेवियर का एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर एक्सेवियर को दिए जाने वाले फंड्स को रोक दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर फेयरफैक्स बोर्ड मेंबर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बोर्ड मेंबर उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद हम डॉक्टर बेंसन को दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर एक्सेवियर से आकर मिलता है। वो उसे कहता है कि आज मेरे पेशेंट की सर्जरी है, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो और उस पेशेंट का डायग्नोसिस में हमारा मदद करो। इसके बाद डॉक्टर एक्सेवियर उस पेशेंट से मिलने के लिए जाता है और अभी भी उसकी आंखों में एक्स-रे विजन होता है, जिसकी वजह से वह पेशेंट्स के अंदर देख पाता है और वो देखता है कि इस पेशेंट का डायग्नोसिस गलत तरीके से किया गया है। ये बात वो डॉक्टर बेंसन को बताता है, लेकिन डॉक्टर बेंसन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिसके बाद वो उसे सर्जरी के करते वक्त अपने साथ मौजूद रहने के लिए कहता है। इसके बाद डॉक्टर एक्सेवियर डॉक्टर फेयरफैक्स से मिलता है, जहां पर फेयरफैक्स उसे एक पार्टी में चलने के लिए कहती है और वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं, जहां पर दारू पीने के बाद डॉक्टर एक्सेवियर का एक्स-रे विजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से डॉक्टर एक्सेवियर पार्टी में सभी लोगों को बिना कपड़ों के देख पा रहा था। अभी ये देखकर डॉक्टर एक्सेवियर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इस चीज के मजे लेने लगता है। इसके बाद वह डॉक्टर फेयरफैक्स को भी बिना कपड़ों के देखता है
और उसे कहता है कि मैं आज पहली बार तुम्हें बिना कपड़ों के देख रहा हूँ, जिसको सुनकर डॉक्टर फेयरफैक्स को शर्म आ जाती है और वो समझ जाती है कि डॉक्टर एक्सेवियर उसके कपड़ों के अंदर भी देख पा रहा है, इसलिए वो मुड़ जाती है। अब डॉक्टर एक्सेवियर कहता है, वाओ, पीछे से भी तुम क्या खूब कमाल दिखती हो। और कुछ देर बाद शाम हो जाती है और डॉक्टर एक्सेवियर सर्जरी के लिए अस्पताल जाना था, जिसके बाद वह अपनी आंखों में वही केमिकल लगाकर चला जाता है। फिर सर्जरी के दौरान हम देखते हैं कि डॉक्टर एक्सेवियर डॉक्टर बेंसन को सर्जरी करने से रोकने लगता है और उसे कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, मुझे यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पेशेंट को ट्यूमर है। लेकिन यहां पर डॉक्टर बेंसन उसकी बात नहीं मानता, तो डॉक्टर एक्सेवियर चाकू से उसका हाथ काट देता है, जिस वजह से डॉक्टर बेंसन अब ऑपरेशन नहीं कर सकता था। फिर डॉक्टर एक्सेवियर कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं पागल हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह बिल्कुल सच है। अब उसकी ये बातें सुनकर डॉक्टर बेंसन मान जाता है, जिसके बाद डॉक्टर एक्सेवियर उस पेशेंट के ऑपरेशन शुरू कर देता है। डॉक्टर एक्सेवियर को उस पेशेंट्स के सारे बॉडी पार्ट्स आराम से नजर आता है, जिसके बाद वो बहुत ही आसानी से उसकी ऑपरेशन कर देता है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर बेंसन डॉक्टर एक्सेवियर से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़ना भी पड़ सकता है। वही डॉक्टर फेयरफैक्स भी उससे प्यार से समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से नौकरी चली जा सकती है। इसके बाद हम डॉक्टर सैम को देखते हैं, जो कि डॉक्टर एक्सेवियर को समझा रहा होता है कि अब तुम्हें इसका इलाज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक्सेवियर अब अपने आप से बाहर जा रहा था और उसे अब हर चीज एक्सरे विजन में ही नजर आ रही थी। फिर डॉक्टर सैम उसे कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो वह सब तुम्हारे दिमाग से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए तुम्हें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन इस पर डॉक्टर एक्सेवियर कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस दवाई का कोई एंटीडोट ढूंढा जाए, क्योंकि इस वक्त मैं वो देख पा रहा हूँ जो इंसानी आंखें कभी नहीं देख सकती। तभी डॉक्टर सैम उसे कहता है कि तुम मेरी बात समझो, मैं नहीं चाहता कि केमिकल का तुम पर कोई बुरा असर पड़े, इसलिए मैं तुम पर यह एंटीडोट लगाने जा रहा हूँ। ये सुनकर अब डॉक्टर एक्सेवियर का दिमाग पूरी तरह बावला हो जाता है, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और डॉक्टर सैम खिड़की से नीचे गिरकर मर जाता है। तभी डॉक्टर एक्सेवियर को बहुत बुरा लगता है, जिस पर डॉक्टर फेयरफैक्स उसे समझाती है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानेगी, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो हरकत डॉक्टर बेंसन के साथ की थी उसके बाद सब तुम्हें ही दोषी मानेंगे। अब ये सुनकर डॉक्टर एक्सेवियर हॉस्पिटल से भाग जाता है, जिसके बाद अगले दिन डॉक्टर सैम के मरने की खबर अखबार में छप जाती है। वही डॉक्टर एक्सेवियर छुपते छुपते मेले में पहुंच जाता है, जहां पर अब वो लोगों को जादू दिखाने लगता है। वो वहां आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों के लिखे हुए लेटर को पढ़ता है। ये जादू दिखाकर डॉक्टर एक्सेवियर और उसके साथ काम कर रहे लोगों को काफी फायदा होता है और वो लोग काफी पैसा कमा लेते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर एक्सेवियर ने यहाँ पर अपना असली पहचान भी छुपाया होता है और वो यहाँ पर सबको अपना नाम डॉक्टर मेंटलो बताता है। अब डॉक्टर एक्सेवियर जिन लोगों के साथ काम करता था, एक दिन उसमें से एक आदमी उससे पूछता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो, ये जादू हमें भी सिखा दो। लेकिन डॉक्टर एक्सेवियर उसे गालियां देकर वहां से निकल देता है। उसके बाद एक्सेवियर अपना टेप रिकॉर्डर निकालता है और अपने एक्सपेरिमेंट और उसमें होने वाले बदलाव के बारे में बात करता है। लेकिन वहीं वो आदमी खिड़की से ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एक्सेवियर के साथ काम करने वाले लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर एक्सेवियर के पास सच में ऐसी शक्ति है जिससे वो चीजों के आर पार देख लेता है। लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर एक्सेवियर पहुंच जाता है और उनको बताता है कि मैं तो सिर्फ एक आम इंसान हूं और मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इस मेले में एक बड़े से झूले से एक लड़की नीचे गिर जाती है। वो काफी ज्यादा घायल थी और बेहोश हो चुकी थी। तभी वहां पर डॉक्टर एक्सेवियर आ जाता है और अपने एक्सरे विजन से देख लेता है कि उस लड़की के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उसके पैरों में बांध देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथी ये समझ नहीं पा रहे थे कि एक्सेवियर को पता कैसे चला कि इस लड़की के पैर की हड्डी टूट गई है। तभी वहां पर डॉक्टर एक्सेवियर के साथ काम करने वाला आदमी आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह सच में एक रहस्यमयी शक्ति है, और मैंने तुम्हारी शक्ति अभी देख ली है कि कैसे तुमने उस लड़की की टूटी हुई हड्डी को जोड़ दिया, जबकि ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे आइडिया देता है कि हम दोनों शहर से बाहर जाएंगे और वहां पर बहुत सारे मरीजों को ठीक करेंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अब डॉक्टर एक्सेवियर की बात मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों शहर के बाहर एक जगह रेंट पर ले लेते हैं
अब डॉक्टर एक्सेवियर मरीजों को देखना शुरू कर देता है और वो अपने एक्सरे विजन से देखकर क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे ठीक होगा उन्हें बता देता है। अब धीरे धीरे यहाँ के लोग उसे भगवान मानने लगते हैं और अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग डॉक्टर एक्सेवियर के पास अपनी परेशानियों को जानने के लिए आने लग जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर एक्सेवियर मेंटलो हीलर के नाम से मशहूर हो जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर फेयरफैक्स को देखते हैं, जिसे पता चल चुका था कि मेंटलो हीलर ही डॉक्टर एक्सेवियर है, जिसके वो उसे ढूंढते हुए उसके क्लिनिक पहुंचती है तो वो दिखती है कि वहां पर बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों का सोल्यूशन पाने के लिए आए हुए थे। इसके बाद डॉक्टर फेयरफैक्स डॉक्टर एक्सेवियर से मिलती है, जो बताता कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, क्योंकि अब मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है। मैं रात को सो भी नहीं पा रहा, क्योंकि आंख बंद करने के बाद भी सब कुछ नजर आता है और अब मैं बस ठीक होना चाहता हूँ। इस पर डॉक्टर फेयरफैक्स उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आई हूँ और तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां पर तुम सेफ रह सको। लेकिन ये सब बातें डॉक्टर एक्सेवियर का साथी सुन लेता है, जिसके बाद वो डॉक्टर एक्सेवियर से कहता है कि मैं तुम्हें यहां से कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे अभी और पैसे कमाने हैं और अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम डॉक्टर एक्सेवियर हो जिसने डॉक्टर सैम का खून किया है। अब ये सुनकर डॉक्टर एक्सेवियर भागने लगता है। उसके बाद उसका साथी सबको बता देता है कि ये कोई हीलर नहीं बल्कि खून करके भागा हुआ एक किलर है और वहीं से डॉक्टर एक्सेवियर और डॉक्टर फेयरफैक्स भाग जाते हैं। फिर कार में डॉक्टर एक्सेवियर देखता है कि उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर एक्सेवियर चाहता था कि वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सके। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और ये भी जानता हूं कि ये सारा पैसा कहाँ मिल सकता है। जिसके बाद डॉक्टर एक्सेवियर और फेयरफैक्स लास वेगास के कसीनो में जाते हैं। डॉक्टर एक्सेवियर फिर से अपने आंखों में वही केमिकल डालता है, जिसके बाद वह अपनी पावर्स को यूज करके वहां जुआ खेलकर बहुत सारे पैसे कमा लेता है। अब ये देखकर वहां के मैनेजर को डॉक्टर एक्सेवियर पर शक होने लगता है, तो वो एक पुलिस वाले को लेकर आता है और डॉक्टर एक्सेवियर से पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम इतना सारा पैसा इतनी जल्दी जीत गए हो। अब डॉक्टर एक्सेवियर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी पुलिस से टकराकर उसका चश्मा नीचे गिर जाता है और उसके भयानक आंखें सबको दिख जाती हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर एक्सेवियर की आंखों का कलर बदल चुका था और उन्हें वहां पर इंसानों की जगह सिर्फ कंकाल ही नजर आ रहे थे। अभी ये देखकर मैनेजर कहता है कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। लेकिन तभी डॉक्टर एक्सेवियर अपने जीते हुए पैसों को वहां पर उड़ाकर वहां से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर एक्सेवियर को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था और वहीं पुलिस भी अब उसका पीछा कर रही थी। तभी अचानक डॉक्टर एक्सेवियर का कार खाई में गिर जाता है, लेकिन डॉक्टर एक्सेवियर की जान बच जाती है और उन्हें सिर्फ मामूली चोट ही आता है। अब इसके बाद डॉक्टर एक्सेवियर चलते चलते एक चर्च में पहुंच जाता है, जहां पर फादर लोगों को स्पीच दे रहे होते हैं। फिर वहां पर फादर डॉक्टर एक्सेवियर से कहते हैं कि अगर तुमने कोई पाप किया है तो गॉड तुम्हारी रक्षा करेगा। इस पर डॉक्टर एक्सेवियर कहता है कि गॉड मुझे कैसे बचा सकता है। मैं तुमको बताता हूं कि मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। मुझे अंधेरे के पार भी एक रोशनी दिखाई दे रही है। इसका मतलब था कि डॉक्टर एक्सेवियर को पृथ्वी के केंद्र को भी देख पा रहा था। तभी वहां पर डॉक्टर फेयरफैक्स और पुलिस भी पहुंच जाती है। फिर पादरी उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर पाप और शैतान को देखा है। मैथ्यू ने अपनी बुक में कहा है कि अगर तुमने उसको अपनी आंखों से देखा है तो तुम उसे बाहर निकाल फेंको। डॉक्टर एक्सेवियर भी ऐसा ही करता है और परेशान होकर अपनी आंखें निकाल देता है और यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।